गांव के बाहर उस गंदे नाले में एक सुअर पड़ा हुआ था। नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने उस सुअर से कहा, बोले क्यों, चलो हमारे साथ, तुम्हें स्वर्ग में छोड़ दूंगा। सुअर से बोला ठीक है महाराज चलेंगे। गंदे नाले से बाहर निकल करके आया, बोला महाराज जरा अपने घर पर बता करके आऊं सबको कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। बोले हाँ घर पे बता दो। ठीक है महाराज। अपने घर पर पहुंचा, अपनी पत्नी अपने बच्चों से बोला देवी जी नारद जी मुझे स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, आप बताएं मैं जाऊं। उसकी पत्नी ने कहा अरे अच्छी बात है, नारद बाबा अगर स्वर्ग ले जा रहे हैं तो चले जाओ। ठीक है। लौट करके आया नारद जी के पास में, बोला चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक है चलो। और जैसे ही गांव के बाहर निकला सो वही गंदा नाला दिखा ऐसे। नारद जी से बोला महाराज एक बात बताओ, स्वर्ग में मिलेगा ये कि नहीं? नारद जी बोले नहीं नहीं स्वर्ग में नहीं होता है ये। बोला अगर कभी मन हुआ फिर हैं? तो बोले फिर क्या? बोले महाराज ऐसा है अब आप पधारो, हम नहीं जा रहे हैं। तुरंत से जाकर के गंदे नाले में कूद गया। कहने का मतलब क्या? बोले जिन्हें वो गंदगी प्रिय है उन्हें ये परमात्मा के उच्च कर्म सुहाते नहीं हैं, परमात्मा के श्रेष्ठ कर्म नहीं सुहाते, ये भक्ति अच्छी नहीं लगती। ये तो अनन्य कृपा का फल है, लेकिन ये फल प्राप्त करने के लिए बोले कभी कोई शर्त मत रखना। परमात्मा का कोई भी कर्म आप करें, भगवान से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कभी कुछ नहीं मांगना भगवान से। क्यों? क्योंकि अगर मांग लेंगे तो जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा। और एक बात, जो भी भगवान का कर्म करें वो दीन बन करके करें, उच्च भाव से करें। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, और वो कहते हैं कि प्रभु अगर मैं कभी मांग लूं तो आप मुझे देना नहीं। ये भाव होता है। अगर मैं कभी भूल से भी भूल करके अगर आपसे कभी कुछ मांग बैठूं, अगर मैंने मांगने की गलती करी तो आप मुझे देने की गलती मत कर देना। अब बताइए आप, ये भाव होता है। अगर मैं मांगने की गलती करूं तो आप मुझे देने की गलती मत करना। मैं अगर मांगूं कभी तुम न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगूं कभी तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु अगर मैंने आपकी भक्ति के बदले अगर कुछ मांग लिया और आपने दे दिया तो फिर मैं आपका प्रेमी नहीं रहूंगा, फिर मैं आपका वक्त नहीं रहूंगा, फिर तो मजदूर हो जाऊंगा। भगवान से संबंध नहीं रहता। फिर आप अगर भागवत कथा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, करो, लेकिन भगवान से मांगना नहीं कि हमें ये दे दो। अगर मांग लिया तो वो तो मिलेगा जो मांगोगे, लेकिन परमात्मा से रिश्ता नहीं जुड़ेगा, रिश्ता नहीं जुड़ेगा, परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा। आप दुकानदार के पास जब घर गृहस्थी का सामान लेने के लिए जाते हो तो आप जब सामग्री प्राप्त करते हो तो सामग्री के बदले दुकानदार को पैसा देते हो। फ्री में तो दुकानदार देता नहीं, कोई भी सामान खरीदो आप। तो आपने सामान अगर लिया है तो पैसे भी दिए हैं, तो दुकानदार से संबंध थोड़ी बना आपका है? अगर दुकानदार फ्री में दे देता तो कोई संबंध बन जाता शायद, लेकिन संबंध नहीं बना। क्यों? क्योंकि अगर उसने सामान दिया है तो आपने पैसे भी दिए हैं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति तो तुमने की,
इतना बड़ा अनुष्ठान तो तुमने किया, इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन अगर उसके चलते तुमने भगवान से मांग लिया तो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ेगा, भगवान से संबंध नहीं बनेगा। जो बड़े बड़े संत अमलात्मा महात्मा हुए हैं वो तो इतना भी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। अब बताओ आप, कोई कहेगा कि भगवान तुम हमें ना देखो, क्यों? क्योंकि भगवान देखेंगे तभी तो कल्याण होगा, हैं? लेकिन वो बड़े बड़े संत तो ये भी कहते हैं कि तुम मुझे देखना नहीं, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, क्यों? अगर तुमने मुझे देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, अगर आपने देख लिया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस संसार में मशहूर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर मशहूर हो गया तो इस संसार में उलझ जाऊंगा, इस माया में उलझ जाऊंगा, फिर आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, आपका चिंतन नहीं कर पाऊंगा। ये इतना सुंदर जो कर्म हम कर रहे हैं, भगवान से बस मांगना है तो क्या मांगना है? ये बार बार मांगो। क्या मांगना है? बोले हे प्रभु, मैं आपसे केवल आपको ही मांगता हूं कि हे प्रभु, इतनी कृपा बनाए रखना कि बार बार मेरे जीवन में ऐसे कृत्य होते रहें, मैं आपके भजन से जुड़ा रहूं, आपकी सेवा में लगा रहूं। यमुना में गई, यमुना से स्नान करके लौट रहे थे, और जैसे ही अपने पूजा घर में भगवान सालिग्राम को स्नान कराने लगे, कन्हैया ने देखा बाबा पूजा कर रहे हैं, तो बाबा के साथ में पीछे से पूजा घर में आने लगे। बाबा बोले लाला बस बस वहीं रहिए, मंदिर में ना आया मैं। छोटे से कन्हैया घूंटू घूंटू चल के आ रहे थे, सो बोले अब थोड़े थोड़े बोलने भी लगे हैं। बोले क्यों नहीं आ मैं? लाला तूने अभी स्नान ना कियो, बगैर स्नान किए पूजा घर में ना आवे, जय जय की पूजा चल रही है। कन्हैया वन में सोच रहे, बोले सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, हमसे ही बड़ों को जय जय है। अब कन्हैया द्वार पर बैठे हुए हैं, नंद बाबा सालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे हैं। नंद बाबा ने क्या किया? सालिग्राम भगवान को सिंहासन से उठाया, सो पहले उन्हें दूध से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, शक्कर से स्नान कराया। अब कन्हैया द्वारे पर बैठे बैठे सब देख रहे हैं, और देखते देखते मन में सोच रहे जय जय, रोज दूध से नहावे, रोज घी से नहावे, रोज शहद से नहावे, रोज शक्कर से नहावे, इतने बरसन से नहाए रहो, बड़ो मीठो है गए होगो, खाऊंगो एक आध दिन जाकर पता चले कितना मीठो है। और देखो आप, बाबा नंद ने आंखें बंद कर ली, ध्यान करने लगे, और जैसे ही नंद बाबा आंखें बंद करके ध्यान करने लग गए, कन्हैया बोले अभी अच्छा मौका है। सोई पूजा घर में आए, सिंहासन पर सालिग्राम भगवान रखे थे, सालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुंह में धर लिया, एक बगल में दबा लिया सालिग्राम को, और नंद बाबा के बगल में आकर के आसन लगाकर बैठ गए। नंद बाबा जैसे ही नेत्र खोलते हैं और प्रणाम किया, बोले जय हो सालिग्राम भगवान। देखा सिंहासन खाली है, ये हमारे भगवान कहां गए? बगल में देखा श्रीमान जी भी बैठे हुए हैं। च्योरे लाला, मैंने तो उसे मना कर राखी कि यहां ना आवे, तू आए गयो। चल अब जब तुम आई गए हो तो एक बात बता, तूने मेरे भगवान को देखो का कहां गए जा सिंहासन पर पैसे? अब छोटो सो मुंह
भाई मैं सालग्राम को धर लियो, अब कैसे बोले? इशारे से कह रहे हैं मैंने ना देखो। नंद बाबा ने देखो ये लाला जब मेरे पास में आयो तब जाके दोनों गलुआ बिल्कुल बराबर थे, इतनी जल्दी एक कैसे बढ़ गयो? क्योंकि एक तरफ सालग्राम को दबा रखा है। नंद बाबा ने कहा कि यो, नंद बाबा ने जैसे ही गाल में गुलचा लगाया कि गुलचा लगाते ही फट से सालग्राम बाहर आ गया। नंद बाबा ने कान पकड़ा, बोले च्योरे तू मेरे भगवान को ही खा गए उठा के। यशोदा मैया को बुलाया, बोले देवी देखो तो सही, जी तुम्हारा लाला कितनो बिगड़ गए हो, आज मेरे भगवान को ही खा गए हो। भगवान को ही खा गए हो। मैया यशोदा आई, भगवान सालग्राम से क्षमा याचना करने लगी। महाराज मेरो छोटो सो लाला अभी जाने ना आए, गुलाब जामुन समझ करके तुम्हें मुंह में धर लियो हो गोवा ने। मैया यशोदा कन्हैया को ले गई, बड़े सुंदर स्नान करा रही हैं। स्नान कराया मेरे लाला को और छोटी छोटी पायल पहना दी पैरों में भगवान को। पायलें पहनाई है छोटी छोटी, कमर में मुरली बांध दी और मस्तिष्क पर मोर पंख का मुकुट लगा दिया। ऐसा श्रृंगार जब मैया ने मेरे लाला का किया है, और मैया ने क्या किया? बोले मैया गुनगुनाने लगी, लाला को देख करके धीरे धीरे गाने लगी, ताली बजाने लगी। और मैया ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, ताली बजाना प्रारंभ किया, यहाँ मेरे कन्हैया ने नाचना प्रारंभ कर दिया। मैया कहती हैं हाय राम, ये तो नाचता भी है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित देखो इस झांकी को, जिस परमात्मा के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत मनीषी अमलात्मा महात्माओं को खड़ा रहना पड़ता है घंटों लाइन में। जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरीह है परमात्मा, अखंड है, अजंत है। आज देखो आप वह परमात्मा ब्रज में आने के बाद कितना सुलभ हुआ कि उन ब्रजवासियों के इशारों पर नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश होता है निरंतर ध्यावे, ताहे अखंड अनंत अनादि अचित अवेद सो वेद बतावे। ताहे अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सो वेद बतावे। नारद से सुख व्यास कहे, पछिहारे को कहीं पार न पावे। चाहे अहीरे की छोहरिया सजिया भरी साज पे नाचे नचावे। और ताहे अहिरे की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे। सजिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश होता है निरंतर ध्यावे। अब बताओ आप, बड़े बड़े देवता जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, बोले जो अखंड है, अछेद्य है, अवेद है, सुवेद है, बोले वही परमात्मा जब ब्रज में आ गया तो बोले ताहे अहीर की छोहरिया छजिया भरी छाज पे नाच नचावे। कितना सुलभ हो गया। जो परम दुर्लभ हो था वो कितना सुलभ बन गया। क्यों? केवल उस प्रेम के चलते। जब परमात्मा से प्रेम जुड़ता है तो बोले प्रेम में दुनिया छूटती है, प्रेम में कोई बंधन नहीं रहता।
प्रेम बंधनों से मुक्त कर देता है। बोले हम संसार में जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो केवल ममता है। संसार में प्रेम तो है ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि प्रेम तो परमात्मा से होता है। और भैया ये प्रेम कैसा जो हमें बंधनों में बांध रहा है? प्रेम कभी बंधनों में नहीं बांधता है, प्रेम तो बंधनों से मुक्त करता है। तो यहां जो ब्रजवासियों का है वो क्या है? बोले वो ममता नहीं, वो प्रेम है जो उन्हें इतना प्रेम है उन्हें ब्रजवासियों को। और देखें आप आज क्या हुआ, जब भगवान नाच रहे थे तो भगवान को नाचते हुए एक गोपी ने देख लिया। गोपी ने देखा तो उस गोपी के मन का मयूर नाचने लगा। दौड़ती दौड़ती सखियों के पास पहुंची, कहने लगी शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेता गणमया दृष्टुम गौधूली दूसरी तांगा नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सुनो सुनो सखियों, आज मैंने क्या देखा? बोले जो परमपिता परमात्मा है, जो अखंड है, अनंत है, निर्विशेष है, ऐसे परमात्मा को आज मैंने गौधूली से धूसरित होकर के मैया यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा है। नाचते हुए जैसे इतना कहा तो उन गोपियों के मन का मयूर नाचने लगा। हे प्रभु, कब मिलोगे आप हमें? कब हम पर कृपा करोगे? जानते हो, अगर परमात्मा का सतत ध्यान किया जाए ना, परमात्मा का सतत चिंतन किया जाए तो वह परमात्मा कृपा जरूर करते हैं। लेकिन चिंतन होना चाहिए परमात्मा के प्रति। हम लोग संसार में चिंता करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। चिंतन परमात्मा का होता है, चिंता संसार की होती है। और चिंतन बंधनों से मुक्त कर देता है, चिंता बंधनों में बांध देती है। चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। हम लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन क्या सोचते? केवल इस संसार में गिरने के लिए सोचते हैं, इस संसार में फंसने के लिए सोचते हैं, इससे निकलने के लिए नहीं सोचते। निकलने का प्रयास नहीं करते, उलझने का प्रयास करते हैं, सुलझने का प्रयास नहीं करते। हम भी बहुत सोचते हैं, लेकिन वो चिंता होती है, चिंतन नहीं होता है। एक गांव में एक चौधरी जी रहते थे। उन चौधरी जी को भैंसों का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था भैंसों का। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बाजार में गए और बाजार से एक बड़ी अच्छी भैंस ले आए, गोल गोल सींग बारी, गोल गोल सींग थे उसके। अब पता है, प्रत्येक दिन उस भैंस को निहारते, देखते रहते उसे, और उस भैंस को देखते और सोचते, क्या सोचते? अरे इसके सींग बड़े अच्छे हैं, देखो कितने गोल गोल सींग हैं, इतने अच्छे गोल गोल सींग हैं, क्या मेरा सर इसके सींगों में फंस जाएगा? है? अब बताओ, ये सोचते, क्या मेरा सर इसके सींगों में फंस जाएगा? बोले कभी प्रैक्टिकल करूंगा। रोज सोचते। आज क्या हुआ, आज दोपहर का समय था, चौधरी जी बाजार गए थे, सो बाजार से लौट करके आए
तो देखा घर में चौधराइन नहीं थी। चौधराइन किसी अपने पड़ोसी के घर में कोई उत्सव था, चली गई। चौधरी जी घर पर अकेले, और देखा भैंस भी बिल्कुल अकेली। चौधरी जी ने देखा, बोले आज बढ़िया मौका है, आज देखता हूं फंसा के। चौधरी जी भैंस के पास पहुंचे और प्रभु ने क्या किया, मिट्टी उठाई और उस ब्रजरज को अपने मुंह में रख लिया। कन्हैया के मित्रों ने देख लिया, मैया के पास ले गए पकड़ के। मैया जाने माटी खाई। मैया बोली, बता तूने माटी खाई? बोले, मैया ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गृहस्तर यही समक्ष मम पश्चिमे मुखम। मैया ये तो सब झूठ बोलते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरे मुंह में देख लो। और जैसे ही मेरे प्रभु ने अपने मुखमंडल को खोला कि अपने मुख के द्वारा यक्ष गांधर्व किन्नर देवी देवता समस्त भूमंडलों का दर्शन मैया यशोदा को अपने मुखमंडल में भगवान कृष्ण कन्हैया ने कराया है। अब तो मैया का ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हुआ। मैया सोचने लगी, अरे राम ये तो भगवान है। देखो आप, जहां प्रेम होता है, जहां प्रेम प्रबल होता है, तो वहां भगवान भी भगवान नहीं बनना चाहते हैं, वहां भगवान भी पुत्र बनना चाहते हैं, वहां भगवान भी प्रेमी बनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, बोले यहां भगवान बनने में फायदा नहीं, यहां भगवान बनने में आनंद नहीं। यहां तो अगर प्रेमी बनेंगे, यहां तो अगर भक्त बनेंगे तो ही कल्याण होगा, तो ही जीवन का सार है। तो वहां तो भक्त बनते हैं भगवान, प्रेमी बनते हैं। समस्त भूमंडल का दर्शन कराया है भगवान ने। आज हो मेरे बाके बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। मेरे बाके बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। ओ मेरे बाके बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। मेरे बाके बिहारी राहे तो राधे राधे गाना है, 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 तो राधे राधे गाना है। और यदि वृंदावन बस जाना है, यदि वृंदावन बस जाना है तो राधे राधे गाना है। और वृंदावन बस जाना है तो राधे राधे गाना है। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल गोविंद जय हो। जय हो। क्यों जाना है वृंदावन? वृंदावन धाम निराला है, पवन धाम निराला है, जहाँ रहता मुरली वाला है, यहाँ रहता मुरली वाला है। वृंदावन धाम निराला है,
जहाँ रहता मुरली वाला है, यहाँ रहता मुरली वाला है, यहाँ रहता मुरली वाला है। यदि प्रेम पदार्थ पाना है, यदि प्रेम पदार्थ पाना है तो राधे राधे गाना है, यदि प्रेम पदार्थ पाना है तो राधे राधे गाना है। मेरे कुंते बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। मेरे कुंज बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। वो कृपामयी कहलाती है, रसिकों के मन को भाती है, जो मन को भाती है, रसिकों के मन को भाती है। वो कृपामयी कहलाती है, रसिकों के मन को भाती है, रसिकों के मन को भाती है, रसिकों के मन को भाती है। यदि कोई कृपा की पाना है, यदि घोर कृपा की पाना है तो राधे राधे गाना है, यदि घोर कृपा की पाना है तो राधे राधे गाना है। मेरे बाके बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। यदि माँ के बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। अगर बांके बिहारी को प्राप्त करना चाहते हो, उसका प्रेम पाना है, तो सीधा साधन है, राधा रानी के चरणों का सहारा ले लो। क्यों? क्योंकि वो करुणा की सागर है, दयामयी है, कृपामयी है, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो अगर मेरे गोपाल का प्रेम चाहिए तो केवल एक ही काम करना होगा, मेरे बांके बिहारी को पाना है, मेरे बांके बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। मेरे बाके बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है। ओ राधे राधे गाना है, तो राधे राधे गाना है, ओ राधे राधे गाना है, तो राधे राधे गाना है। यदि प्रेम पदार्थ पाना है, यदि प्रेम पदार्थ पाना है ओ राधे राधे गाना है। यदि प्रेम पदार्थ पाना है तो राधे राधे गाना है। ऐसे नहीं, सभी भक्त ताली बजाते हुए कहेंगे, जो मेरे बांके बिहारी को पाना चाहते हैं बड़े प्रेम से कहेंगे, मेरे बांके बिहारी को पाना है तो राधे राधे गाना है तो राधे राधे गाना है। वृंदावन बस जाना है तो राधे राधे गाना है। रावण बच जाना है तो राधे राधे गाना है। गोर कृपा की पाना है तो राधे राधे गाना है। गोरी कृपा की पाना है तो राधे राधे गाना है। राधे राधे गाना है। राधे
बार बार आग्रह करते तो मैया को थोड़ा गुस्सा आ गया। मैया बोली चल अब तो जो दिखाए सो करिए, मैं तो चंदा ही ना दे रही। रूठ गए। जैसे इतना का फुटबॉल जैसा मुंह फुला लिया, कंधों पे हाथ रख लिए और धमकी देने लगे, ए बुढ़िया मैया चंदा देगी के ना? देगी के ना? कन्हैया बोले च्योरे, मैया बोली च्योरे तू हमें धमकी देवे? बोले मैया अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो सुरभि को पै पान न करे हो। मैया अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो मैं आज से गाय का दूध नहीं पीऊंगा। जो सुरभि गाय का तुम हमें दूध पिलाती हो ना, और मैया आज हम सब जाने तू हमें चोटी को बहानों लगा करके दूध पिलावे कि लाला दूध पी ले, तेरी चोटी बड़ी है जाएगी, चोटी बढ़ जाएगी तेरी। कन्हैया बार बार अपनी चोटी को पकड़ते और देखते, कहते मैया ये तो इतनी सी है अभी, मैया मोरी कबे बढ़ेगी चोटी? इतनी बार हमें दूध पे बतवाओ, ये अजहू है छोटी, मैया मोरी कबई बढ़ेगी चोटी? क्योंकि जानते हो ना, पहले के समय में हमारे धर्म की पहचान है ये चोटी, हिंदुत्व की पहचान है चोटी। सबके मस्तिष्क पर चोटी और जनेऊ आवश्यक है। आजकल लेकिन वो चोटी और जनेऊ दोनों से परेशानी हो गई। कई लोग होते बोले महाराज हम तो इसलिए नहीं पहनते कि जनेऊ पहनो, फिर वो हमें ध्यान नहीं रहता उसका। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कभी पहना ही नहीं है, ध्यान कैसे रहेगा? अभ्यास ही नहीं है उसका। और चोटी, क्योंकि जानते हो इसे चोटी को शिखा कहा जाता है। उस शिखा में माता सरस्वती का वास होता है चोटी में। और इसी चोटी को हम नहीं रखते। भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई है, किसी भी पुरुष के सर पे चोटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब ये फैशन में नहीं है। तो भाइयों की चोटी गायब तो हो ही गई, लेकिन अफसोस की बात कि माताओं की चोटी भी छोटी हो गई है। हाँ, पता नहीं कौन कौन सी कटिंग होने लगी है, माताओं बहनों के भी बाल कटने लगे। जानती हो ये सबसे बड़ा दोष है, माताओं बहनों को कभी बाल नहीं कटवाने चाहिए, सबसे बड़ा दोष है। आजकल की हमारी माताएं बहनें जब मांग में सिंदूर लगाती है ना, तो अब सिंदूर का भी फैशन हो गया है, कैसे भी लगा दो, फैशन है। लेकिन ये सिंदूर सौभाग्य की परंपरा है। इस सौभाग्यवान स्त्रियों के लिए ये सबसे अनमोल है सिंदूर। वैसे स्त्रियों को सिंदूर ही लगाना चाहिए मांग में, पूरा यहां तक सिंदूर। लेकिन आजकल वो आने लगी एक, पता नहीं क्या उसमें फेविकॉल मिला रहता है, क्या उसी से लगाती हैं बस थोड़ा सा, वो भी इतना कि दिखाई ना दे किसी को। अब बताओ,
ये स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी हैं, माताएं बहनें गृह लक्ष्मी हैं। धर्म पत्नी हमारे भारत भूमि में स्त्रियों को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, सबसे ऊंची पहचान इन स्त्रियों को दी गई है। बताओ, देवी, देवी का दर्जा यहां स्त्रियों को मिलता है, मां का दर्जा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन बोले जब माताएं बहनें ही संस्कारों से हीन हो जाएंगी तो बताइए फिर आगे की संतान संस्कारकारी कैसे बनेगी, संस्कारी कैसे बनेगी। अगर माँ को बच्चे ने पूजा करते हुए देखा है और माँ कहेगी कि बेटा पूजा किया कर, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी वो संस्कार जगेंगे। और माता पिता को अगर लड़ते झगड़ते देखा है तो आगे चल के वो भी लड़ेगा। वैसे बोले पति पत्नी में झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल बोले आजकल सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा पति पत्नी में झगड़ा होता है। शादी से पहले बोले पत्नी चंद्रमुखी लगती है, शादी से पहले, और शादी के 2-4 महीने बाद बोले सूरजमुखी हो जाती है। शादी हो गई और 2-4 महीने हुए सोई बोले सूरजमुखी हो गई, और 2-4 वर्ष हो गए सोई बोले ज्वालामुखी बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी मायके गई तो स्टेशन पे वो छोड़ने के लिए गए तो बड़ी जोर जोर से रो रहे थे। पत्नी ने कहा क्यों रोते हो, मैं आ जाऊंगी, अब जाना आना तो पड़ता ही है। थोड़ी दूर वहां से निकले तो देखा एक व्यक्ति भी वहां पर बैठा बैठा रो रहा था। उसने पूछा, बोले भैया क्यों रोते हो? अरे भाई अभी अभी जो ट्रेन आने वाली है ना, इसी से हमारी पत्नी जाने वाली है अपने मायके, इसलिए रो रहा हूं। बोले अच्छा इसलिए रो रहे हो? बोले हाँ। और बोले तुम किस लिए रो रहे हो? बोला जिस ट्रेन से तुम्हारी जाने वाली है उसी से हमारी आने वाली है, जिससे तुम्हारी जाने वाली है उसी से हमारी आने वाली है, इसलिए रो रहे हैं। कहने का मतलब क्या, ये भी नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में झगड़ा थोड़ा बहुत हास्य पर हास्य होता रहता है, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा तो हमारे बच्चे भी संस्कारों से हीन होंगे। संस्कार तो माता पिता के द्वारा पड़ते हैं। यहां देखें आप, मैया यशोदा के घर में 9 लाख गायें हैं, एक आदमी। अब बताइए जब 9 लाख गायें हैं तो नौकर कितने होंगे? 85 चौक का महल है, एक आध चौक नहीं, 85। बताओ कितने नौकर होंगे? लेकिन हमारी मैया यशोदा अपने कन्हैया की सेवा अपने हाथों से करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि बचपन में अगर माता पिता ने अपने बच्चों की सेवा नहीं की तो जब माता पिता बूढ़े होंगे तो बच्चे सेवा कैसे करेंगे? बताइए। क्यों? क्योंकि बचपन में तुमने उसकी सेवा तो की ही नहीं है। जैसे ही बच्चों का जन्म हुआ, बड़े बड़े शहरों में देखा है हमने
तो माँ तो उसकी सेवा कुछ करती नहीं, नौकर करते हैं सब कुछ नौकरों ने किया है। और दूध स्तनपान माँ ने नहीं कराया उसे। अब बताइए, जबकि बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन माँ ने अपना स्तनपान नहीं कराया, बचपन से ही उसके मुंह में बोतल थमा दी। अब बताओ आप, बचपन से ही बोतल। अब बताओ वो माँ को माँ समझेगा? हैं? क्यों? क्योंकि माँ तो तब समझता जब माँ अपना स्तनपान उसे कराती, अपने सीने से उसे लगाती, तब वो माँ को माँ समझता। जब माँ ने अपना स्तनपान नहीं कराया, दुग्ध नहीं पिलाया, तो माँ को माँ क्यों समझे? दूध कहां से पिया? बोले बोतल से। तो माँ बोले माँ भी वो बोतल को ही समझेगा। हैं? तो बताइए फिर वो बोतल को कैसे भूलेगा? बड़े में, छोटे में दूध की बोतल, बड़े होकर के दूसरी बोतल, बोतल नहीं छोड़ेगा, बोतल जरूर पकड़ेगा। फिर वो संस्कार तो माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं बच्चों को, माता पिता के द्वारा। हमारी माताओं को ध्यान करना चाहिए कि जब तक बच्चा छोटा रहे उसका प्यार से लालन पालन करो। यहाँ मैया यशोदा अपने हाथों से जब मंथन करती हैं दही मक्खन, वही अपने कन्हैया को खिलाती हैं। कन्हैया कहते मैया आज से दूध पीना बंद। चोटी को बहाने लगा के दूध पिलावे, छोटी वोटी बढ़ती नहीं, आज से दूध नहीं पिएंगे। मैया बोली नहीं पिए, मैं बलराम को पिवा दूंगी। और बोले मैया सुनो, मैं बैनी सर ना गुथे हूं, लोट जे हूं अबई धरनी में, तेरी गोद ना आए हूं। अब बताओ, मैया बैनी माने बाल, मैं बाल भी नहीं बनवाऊंगा तुमसे, धरनी में लौट जाऊंगा, पूरे शरीर में धूल मिट्टी लगा लूंगा। मैया बोली सुर्रे बैसिंग तो तू कारो कलूटो है, मैं जरा बैनी मैनी गूंथ के तो ये सुंदर बनाऊं, मत गुथ भई, मैं बलराम की गूंथ दूंगी बैनी। कन्हैया बोले मैया अगर तुमने हमें चंदा नहीं दिया तो मैं बाबा से और सभी गांव वालों से कह दूंगा कि सुनो, आज से तो हम केवल अपने बाबा के ही बेटा हैं, मैया हमारी मैया नाय हैं, और मैया से तो हमारी कुट्टी है गई। और रूठ करके मैया से दूसरे आंगन में चले गए। मैया ने देखा लाला रूठ गया है, सोई पहुंची मैया। बोली लाला सुन, अगर तू हमसे माखन नहीं मांगेगा, चंदा नहीं मांगेगा, तो मैं माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर एक बहू दूंगी तुझे। और जैसे ही बहू का नाम लिया, सोई माखन भूल गए, चंदा भूल गए, और बोले मैया हमें तो बहू चाहिए। मैया बोली अरे दारी को तुम मुंह धो के जाने ना है, बहू को क्या करेगो? हैं? नहीं मैया हमें तो बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा एक बात बता, तो ये बहू कितनी सी चाहिए? बोले हमें इतनी सी बहू चाहिए कि जब हम गऊ चराबी की ताई बनवे जाया करेंगे ना, तो अपनी बहू को जेब में रख करके ले जाया करेंगे। और जैसे ही बहू की याद आई, सो जेब में से बहू को निकाला, देख लिया और फिर जेब में धर लिया, इतनी सी बहू चाहिए। मैया बोली अरे दारी को जी गुड़िया की बात कर रहा हूं। मैया ने एक छोटी सी गुड़िया ला करके दे दी, और जैसे ही वो गुड़िया कन्हैया को दी, सो बड़े खुश हो गए, मैया की गोदी में आए गए। मैया स्तनपान कराने लगी लाला को। अब देखो आप, इतने में एक गोपी आई और बोली मैया आप जब से लाला की बातों में व्यस्त हैं, आपने जो मथानी पर, जो चूल्हे पर मथानी में दूध रखा हुआ था, उसमें उफान आ गया।
जैसे ही इतना सुना मैया ने लाला को नीचे बिठा दिया और वह दूध उठाने के लिए चली गई। सो इतने में फिर नाराज हो गए। बोले मैया तो ये दूध प्यारो लगे लेकिन पूत प्यारो ना लगे हैं। अभी बताते मैया क्या किया। एक बड़ी सी मथानी रखी हुई थी बामें, क्विंटल वाना कम से कम दूध दही होगा। वो पत्थर लेकर के आए और बोले पत्थर मारेंगे सो मथानी आवाज करेगी, सोई मैया आएंगी दौड़ के। फोड़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन पत्थर मारा ही तो है कि मथानी धड़ाम से फूट गई पूरी। क्यों? बोले परमात्मा जिसे मारे उसे कौन बचा सकता है बताओ, हैं? परमात्मा जिसे मारे उसे कौन बचा सकता है, वो जिसे बचाए बोले उसे कोई मार नहीं सकता है। अब देखो आप, जैसे ही आवाज हुई तो मैया ने देखा, मैया दौड़ते दौड़ते आई। कन्हैया ने देखा, सोचने लगे अब ये मथानी फूट गई, अब तो गड़बड़ है गई है। वृत्वा मृषासुरु झूठे आंसू बनाए। कहते ना कभी कभी कोई बच्चा ज्यादा ऊधम करता है और कभी कभी ऐसा ऊधम कर देता है कि फिर डर लगता है कि अब पिटाई ना हो, तो कई बच्चे खुद में ही रोने लगते हैं कि अगर रोएंगे तो पिटाई नहीं होगी। वृत्वा मृषासुरु, उसी प्रकार कन्हैया ने भी यही किया, झूठे आंसू बनाए। झूठे आंसू बनाए लेकिन फिर देखा कि अब तो जरूर पिटाई होगी। सोई बात से भागे और भाग करके दूसरे आंगन में पहुंचे। वहां पहुंच करके एक ऊखल रखा हुआ था, उस ऊखल पर खड़े हुए और ऊखल पर चढ़कर के बंदरों को मक्खन लुटाने लगे। अब देखो आप, मैया ने देखा तो मैया को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन मैया सोचने लगी कि अगर डांटेंगे नहीं तो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक छड़ी उठाई चांदी की छड़ी उठा करके मैया जैसे ही पकड़ने के लिए लाला को आई। अब कन्हैया भागे, आगे कन्हैया और पीछे मैया। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, राजा परीक्षित देखो इस झांकी को, जो परमात्मा सबको भगाता है, आज वही देखो मैया यशोदा के डर के मारे भाग रहा है। और पता, मैया के केसों में पुष्प लगे हुए थे, तो वह फूल झड़ झड़ करके मैया यशोदा के चरणों में गिरने लगे। आचार्य परीक्षित जी से पूछते हैं, परीक्षित ने कहा महाराज ये फूल क्यों गिर रहे हैं? तो भगवान सुखदेव कहते, परीक्षित जानते हो वो फूल भी कहते हैं कि मैया जो परमात्मा आपका बेटा बना हुआ है, जो परमात्मा आपके डर से डरता है, हे मैया आप कितनी महान हैं, हम आपके मस्तिष्क पर रहने के लायक नहीं, इतने योग्य नहीं कि आप हमें मस्तिष्क पर रखो, अपने शीश पे रखो, हमें तो आप अपने चरणों में स्थान दे दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो पुष्प झड़ झड़ करके मैया यशोदा के चरणों में गिरने लगते हैं। आगे जाकर के मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और दाव से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब तक अभिमान था तब तक कन्हैया नहीं बंधे, और जैसे अभिमान दूर होगा कि कन्हैया उसी रस्सी में बंध जाते हैं। अब मैया तो घर का काम करने लगी, कन्हैया बंधे हुए घर के बाहर आए। 2 वृक्ष खड़े हुए थे, जैसे ही मेरे प्रभु ने अपने चरणों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे और इनमें से दिव्य 2 महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, कहते प्रभु वाणी गुणानुकथने
श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मण स्तव पार्दयोर्ना स्मृत्या सरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां नरसने स्तुमवत् नूना। ये दोनों महापुरुष कौन हैं जानते हो? ये दोनों महापुरुष हैं कुमेर के पुत्र यमला और अर्जुन। इन्हें नारद जी ने श्राप दिया हुआ था कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे। क्यों दिया श्राप? बोले एक बार एक सरोवर में स्त्रियों के साथ में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे, लेकिन नारद बाबा को देख करके भी इन्हें जरा भी लज्जा नहीं आई, उसी तरह जड़ होकर के खड़े रहे। नारद बाबा बोले तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती, जाओ हम श्राप देते हैं दोनों के दोनों तुम वृक्ष हो जाओगे। और जब प्रार्थना करी तो नारद जी ने कह दिया था कि द्वापुर में भगवान के दिव्य चरणों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज दोनों का कल्याण हुआ। कहते प्रभु हमें भक्ति का वर दो, अपनी कथा का वरदान दो, और अपने धाम को चले जाते हैं। अब दोनों वृक्ष गिरे तो मैया ने देखा, मैया दौड़ती दौड़ती आई, लाला को उठाया, अपने हृदय से लगाया। अब बाबा नंद बड़े चिंतित हुए हैं, सोचने लगे जा दिन ते मेरे लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई उत्पात जा ब्रज मंडल में होते ही रहे, कोई ना कोई उत्पात। क्या करें? आज नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई और कह दिया कि अब हम यहां नहीं रहेंगे। अरे बाबा तू कहां जाएगो इतनी संप्रदा छोड़ करके? बोले जहां हमारा लाला ठीक रहेगा वहां जाएंगे। देखो आप, बोले ठीक है बाबा, जब आप नहीं रहोगे तो हम रहकर क्या करेंगे? सब तैयार चलने को। इसी कहते हैं प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम। ऐसा प्रेम होना चाहिए। एक ने कहा, बोले और सबने मान लिया, और सब श्रीधाम वृंदावन के लिए चलने लगे। आइए हम भी बड़े भाव से श्री वृंदावन की यात्रा करते हैं। पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। क्योंकि अगर मन में भाव है तो आप वृंदावन जाओगे। क्योंकि कहते हैं, बोले कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता।
अरे जैसे मीरा ने बुलाया वैसे बुला करके तो देखो, कन्हैया कैसे हाजिर सरे दरबार नहीं होता। जय हो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मुरली बाजे बंसी बाजे, मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई हो, श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। मैं कैसे कहो मैं कैसे राधे मैं कैसे मानो वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 मैं कैसे मैं कैसे बांधूं तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कैसे बांधो नीर सके वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। ताली 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 ताली
भोजन पानी शाम की याद में हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सके वृंदावन जाऊंगी। मेरे बरने में ना नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहेंगे नीर सके वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे भी रहेगी प्रीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। मुरली बाजे, मुरली बाजे, हरि बोल। मुरली बाजे यमुना तीरे वृंदावन जाऊंगी। मुरली मारे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।